हरे कृष्ण। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है और साल भर में 24 और अगर अधिक मास हो तो 26 एकादशी व्रत आते हैं और सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। पुत्रदा एकादशी जो कि साल में 2 बार आती है, एक तो पौष के महीने में और दूसरा सावन के महीने में। पुत्रदा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत अगर नियम और श्रद्धा से किया जाए तो निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो वहीं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अगले पिछले जन्म के सभी पापों का नाश भी होता है। पुत्रदा एकादशी किस प्रकार हमारे पूर्व जन्म के पापों का नाश करती है, उसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है, जिसके अनुसार एक बार अपने पूर्व जन्म के पाप से ग्रसित होकर राजा इस जन्म में निसंतान हो गया। वह संतान प्राप्ति की कामना करता था, लेकिन पूर्व जन्म के पाप से उसे संतान का सुख नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के पाप और कर्म का भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ता है। वह पाप और कर्म तब तक साथ चलते हैं जब तक हम उनका पूरी तरह से फल ना भोग लें, और हमारे अच्छे कर्म भी इसी तरह हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तभी वह राजा जो इस जन्म में निरंतर भगवान की पूजा और भक्ति करता था, एक दिन एक महर्षि द्वारा पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में बताने पर उसने पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे नियम से किया और उसे समय आने पर पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से एक स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम और शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए किया जाए। तो चलिए जानते हैं इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। क्या एकादशी के दिन भद्राकाल रहेगा? एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? हरिवासर का समय क्या रहेगा? व्रत का पारण कब किया जाएगा? एकादशी के दिन पूजा में क्या नियम रखने हैं? व्रत पारण में क्या क्या नियम आपको रखने हैं? तुलसी के पत्ते कब तोड़ने हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अगस्त दिन रविवार को तड़के सुबह 2 AM पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 4:18 AM पर, और इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। वैसे तो एकादशी तिथि 2 दिन रहेगी, लेकिन एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 23 अगस्त दिन रविवार को केवल एक ही दिन किया जाएगा। इस बार एकादशी रविवार को आ रही है, तो रविवार और एकादशी दोनों ही दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो ऐसे में आप दशमी तिथि के दिन तुलसी पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के नियमों के अनुसार न तो एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। अगर तोड़ना भूल गए हैं तो ऐसे में नीचे गिरे हुए पत्ते भी साफ पानी से धोकर भगवान को समर्पित किए जाते हैं। जो भी भक्त एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा और शाम के समय दीपदान करता है, ऐसा व्रत भगवान विष्णु सर्वप्रथम स्वीकार करते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। 23 अगस्त रविवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:32 से दोपहर 12:24 तक रहेगा, और सायकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:36 से रात 7:24 तक रहेगा। इसके अलावा रविवार को शाम 5:44 तक मूल नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और एकादशी के दिन भद्राकाल भी रहेगा, लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो भद्रा का पृथ्वी पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पूजा पाठ और दान आदि कार्य कर सकते हैं। राहु काल शाम 5:14 से 6:49 तक रहेगा। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अगस्त दिन सोमवार सुबह 4:19 पर
और द्वादशी तिथि का समापन होगा 25 अगस्त दिन मंगलवार सुबह 6:21 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। व्रत पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तो द्वादशी तिथि शुरू होते से ही हरिवासर भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं किया जाता है। ऐसे में व्रत पारण 24 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 के बीच किया जाएगा। और अगर आपने सोमवार व्रत भी रखा है तो एकादशी व्रत का पारण आप बस शुभ मुहूर्त में कुछ फल या तुलसी पत्ते को ग्रहण करके भी कर सकते हैं और अपने सोमवार व्रत को कंटिन्यू करें। एकादशी के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करें और एकादशी के दिन सूर्योदय होने से पहले उठकर स्नान करके अपने व्रत का संकल्प लें। पूरा दिन उपवास रखें, भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भोग अर्पित करें, कथा का श्रवण करें और शाम को तुलसी माता को घी का दिया अवश्य जलाएं। और एकादशी व्रत पारण के दिन किसी गरीब व्यक्ति को या फिर किसी मंदिर में कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाएं ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी।